एक दौर था जब देश में चुनाव रोटी, कपड़ा, मकान इन पर होते थे। ये मुद्दे होते थे जिन पर चुनाव लड़ा जाता था। वक्त बदला और आपातकाल, अधिकार और विकास की बात होने लगी। 90 के दशक में मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द चुनाव हुआ और फिर आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की बात हुई। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी नेता ने या दल ने जल, जमीन, जंगल की बात की हो? मैं दावे के साथ कह सकती हूं नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत छोटे दल जिनकी आवाज इतनी ज्यादा प्रबल नहीं हो पाती, आदिवासी जो नेता हैं या दल हैं जो बहुत छोटे हैं, किसी रीजन में हैं, वो जरूर जंगल की बात करते हैं। क्यों उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की तपिश से सियासी सरगर्मी नहीं बढ़ती है? क्यों हमारी और आपकी सांसों पर प्रदूषण का जो पहरा है उसकी किसी को परवाह नहीं है? क्यों पानी की कमी से तड़पती सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया का दर्द किसी सियासी दल को सुनाई नहीं देता? और क्यों देश की राजधानी में कूड़े के पहाड़ पर होता तमाशा किसी को दिखाई नहीं देता? देता है जनाब, सब दिखाई देता है और सब सुनाई भी देता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चुनावी कारोबार में इन मुद्दों के व्यापार का मुनाफा बहुत कम है। तभी तो आपके आसपास जो मुद्दों की मंडी सजी है उसमें जल, नदारद है, जंगल और जमीन का काउंटर आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हर चुनावी लाउडस्पीकर में जब मटन, मछली, मुगल, रिजर्वेशन, पाकिस्तान जैसे मुद्दों का शोर है तो हम इन मुद्दों पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिंदुस्तान के 3 अलग अलग हिस्सों में जो हालात बने हुए हैं उसके रेड अलर्ट का अलार्म सुनकर भी हर बार अनसुना किया जाता है। सबसे पहले वो मुद्दे आपको बताते हैं। जंगल की आग में लिपटा उत्तराखंड, जल संकट से तड़पता बेंगलुरु, 45 डिग्री से अधिक तापमान में तड़पते 8 राज्य, और इसके अलावा 2 और मुद्दे हैं जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण की मार, राजधानी दिल्ली की छाती पर कूड़े का पहाड़। तो सबसे पहले बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां के जंगलों में बीते कई हफ्तों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग से उत्तराखंड को क्या नुकसान हो रहा है, उससे पहले 2 तरह इसको समझ लीजिए, तस्वीर और आंकड़े दोनों लिहाज से। पहली तस्वीर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, सब कुछ उत्तराखंड के जंगलों की लगी आग की तस्वीरें हैं, तमाम जो स्क्रीन है। ये तस्वीरें हमने आपको सहूलियत के लिए तारीख के साथ तैयार की हैं। इसे देखिए और आप देश की जिस भी हिस्से में बैठे हैं इन तस्वीरों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में इन लपटों का असर हजारों किलोमीटर तक नहीं जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये वही जंगल है जिसकी वजह बारिश होती है, नदियों तक पानी पहुंचता है और हम सब तक खाने के लिए अनाज। जिस प्रकार से बीते कुछ सालों में हमने प्रकृति का जो इस्तेमाल किया है गलत तरीके से, विकास के नाम पर, पर्यटन के नाम पर, ये जंगल ही हैं जो उसके संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर आपको आज 24 घंटे घर, गाड़ी, दफ्तर, हर जगह एसी पर निर्भर रहना पड़ता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है अब ये जंगल नहीं बच रहे। अब आप आइए दूसरे आंकड़ों पर जो शायद तस्वीरों से भी अधिक डरावने हैं। पहले ये 2 आंकड़े देख लीजिए जो अप्रैल महीने की एक साल यानी 2023 के, तो दूसरे साल 2024 के हैं। 2023 के अप्रैल में आग की 1046 घटनाएं सामने आई हैं, तो वहीं अप्रैल आते आते 5710 घटनाएं। इस एक साल में जंगल में लगने वाली आग की घटना 5 गुना बढ़ गई है। लेकिन क्या आपने इस एक साल में इस मुद्दे का कोई शोर सुना है? खुद से पूछ लीजिए। आप चुनावी इस समर में हैं, लगातार आप नेताओं को सुन रहे हैं। उत्तराखंड का चुनाव पूरा हो चुका है 5 सीट पर, कुछ आपने सुना? अब एक और आंकड़ा, ये आंकड़े 2019 से हर साल के 6 महीने के हैं। 2019 में केवल 6 महीने में जंगल में आग के 2158 मामले सामने आए। 2020 में 7000 पौधे जल गए और 2021 में 1.25 लाख पेड़ जलकर राख हो गए।
2022 में 2200 आग की घटना हुई तो 2023 में करीब 1000 हेक्टेयर भूमि में आग लग गई और आग की चपेट में वो जल गई। अच्छा, इन आंकड़ों में कहीं पशु हानि का जिक्र आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। यह हालात उत्तराखंड के किसी एक इलाके में नहीं है। अगर 2024 की शुरुआती 4 महीने की बात करें तो अल्मोड़ा में 909, चंपावत में 1025, गढ़वाल में 742 और नैनीताल में 1524 जंगल में आग की घटना को दर्ज कराया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 लोकसभा सीट वाले किसी इलाके की परेशानी कैसे लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं बन सकी। अगर आप बिहार, यूपी के इलाकों में रहते होंगे या फिर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रहते होंगे तो आपके मन में ये सवाल होगा कि जंगल की आग से आपका क्या लेना देना। लेना देना है जनाब, क्योंकि उत्तराखंड की हिल स्टेशन में जो लाखों सैलानियाँ, टूरिस्ट गर्मियों की छुट्टियां मनाने जाते हैं, आप और हम, वो देश के सभी हिस्सों से पहुंचते हैं। और जब एक हिस्सा अफेक्ट होता है, भले ही सालों बाद, पर वो दूसरे हिस्से को भी जो उससे बहुत दूर है उसको अफेक्ट करता है। यही क्लाइमेट चेंज है। धीरे 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 एक हिस्से का बदलाव दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। लेकिन चलिए, आप तो टूरिस्ट और घूमने की बात कर लेते हैं। 4 धाम यात्रा में जो लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं वो उत्तराखंड नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। इसलिए अगर सबको लगता है कि उत्तराखंड में हो रहा है, हम तो दूसरे राज्य में बैठे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सही नहीं है।